नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 7, शीर्षक है गंगा स्तुति, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अभी और साथ में इसका हम अर्थ भी समझेंगे। गंगा स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रार्थना, तो गंगा स्तुति मतलब गंगा की प्रार्थना। गंगा नदी है, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। इस कविता को कौन लिखे हैं? तो विद्यापति जी इस कविता को लिखे हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? विद्यापति जी। आपको इस तरह से कोई भी सवाल पूछेगा घुमा के तो आपको लिखना है विद्यापति इस कविता को लिखे हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, इसे पहले हम लोग देख लेते हैं और जो चैप्टर पढ़ाते समय शब्दार्थ आएगा उसे भी हम आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ जिसे देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए क्या कह रहा है शब्दार्थ में, एक एक करके सारे को पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है? दर्शन, दर्शन मतलब होता है दर्शन। भनई मतलब कहते हैं। स्नाने मतलब स्नान करना। क्षेमब क्षमा करना। उसके बाद विमल, विमल मतलब पवित्र। उसके बाद है पुण्यमति, बार बार। समदओ प्रार्थना करना। उसके बाद एक और है परसल मतलब स्पर्श, छूना। अब देखिए हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, साथ में इसके पूरे भावार्थ समझेंगे, जो कि आपको परीक्षा में भी आ सकते हैं। यहाँ से 2 पंक्ति उठा के उसके भावार्थ आपको पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे भावार्थ को हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में क्या था, यहाँ पर कविता की पंक्ति थी एक हमारे यहाँ पर। क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं और इसके साथ में इसका अर्थ समझते हैं। बर सुख सार पाओल तुआ तीरे, छोर इत निकट नयन बह नीरे। तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे। देखिए नीचे में भावार्थ आपके सामने यहाँ पर है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भावार्थ हम पढ़ दे रहे हैं, एक बार आप समझिएगा। हे माता गंगे, आपके तट पर रहकर मैंने अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, वैसा सुख प्राप्त किए। कौन प्राप्त किए? कवि। आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आँख से आंसू बह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। देखिए यहाँ पर है 2 नंबर का दोहा, उसका भी अर्थ समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 2 नंबर का दोहा? कह रहा है कर जोर बिन मऊ विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुण्यमति गंगे। आपको अभी अर्थ बताए थे। पुण्यमति मतलब क्या होता है? बार बार हाँ जोड़ कर। कभी यहाँ कह रहे हैं, इसका अर्थ भी देख लीजिए। अर्थ क्या है? कवि कह रहे हैं, हे पवित्र तरंग वाली, आपकी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्यमयी गंगे, आपका पुनः दर्शन हो। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अगला दोहा है, इसका भी अर्थ अभी देखेंगे। तो देखिए मेरा नेक्स्ट जो है दोहा, वो भी है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर। इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक अपराध क्षमब मोरी जानी, परसल माय पाय तुआ पानी। क्षमा मतलब होता है क्षमा करना। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। आप शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, जिससे आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। भावार्थ है इसका, हे मातु गंगे, मेरा एक अपराध समझकर क्षमा कर दे, क्योंकि हे माता, आपके पवित्र जल
का मैंने अपने पैर से स्पर्श किया है। किसने स्पर्श किया है और कौन क्षमा मांग रहे हैं? तो कभी यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है, सारा एक एक बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पंक्ति दोहा का। दूसरा पंक्ति है आपके सामने कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। सनाने मतलब स्नान करना। कृतार्थ मतलब क्या होता है? धन्य हो जाना। जन्म तो समझ ही रहे हैं, जन्म। अब देखिए जब तब तो वो समझ जा रहे हैं आप लोग। जब तब मतलब होता है तपस्या, तप करना। जब मतलब भजन कीर्तन, वो जो ऋषि मुनि करते हैं वही हो गया। देखिए इसका भावार्थ क्या होगा। हे मातु गंगे, जब आपके जल में मात्र एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है, तो जब तप योग ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? कवि कह रहे हैं माता गंगा से कि आपकी नदी में, आपके जल में एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है, तो फिर जप तप करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। ये कवि माता गंगे से कह रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक और से है, इसका भी हम लोग आपको सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कविता की पंक्ति। भनई विद्यापति सम दो तोहि, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। इसका जो अर्थ है वो भी है आपके सामने। हे मातु गंगे, कवि विद्यापति आपसे प्रार्थना करता है कि आप हमें अंत समय मतलब मृत्यु काल में नहीं भूलिएगा, ये भी आप कह सकते हैं। अर्थात अवश्य दर्शन होजिएगा, मतलब अवश्य दर्शन दीजिएगा। कवि जो विद्यापति हैं वो माता गंगा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हमें अंत काल तक दर्शन दीजिएगा, आप हमें मत भूलिएगा। इस प्रकार जो है ये मेरा ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, आपको जो भी चीज़ दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो के इससे बैक वाली वीडियोस का कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, वो भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ जो आपको प्रॉब्लम है सब आप कमेंट में बताइए, मैं क्लियर कर दूँगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।